राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती का एक पैर मेरे पास है और दूसरा गुम हो गया है, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणे ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया, www. दे खबे पैर दी जुती .com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुतर बने गोगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नी। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए? पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया, तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। शोहर बीवी से झगड़ते हुए, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। बीवी, हाँ हाँ याद है मुझे, 10 लोगों को लाए थे मुझे देखने और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए क्या? और मुझे देखो, अकेली ही आई थी तुम्हारे घर। एक मौलवी जमा के दिन खिताब कर रहा था कि मेकअप करना नाजायज है, गुनाह है, इसलिए अपने घर की औरतों को मेकअप से रोको। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मौलवी साहब, आपकी बीवी भी तो मेकअप करती है। मौलवी बोला, फिर उसनो फाप दावीते है ना। एक पठान ने 500 का नोट बनाया और कायदे आजम की टोपी बनाना भूल गया। जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने देखा और बोला, कायदे आजम की टोपी नहीं है। पठान बोला, ये कायदे आजम की गर्मियों की तस्वीर है। आयशा को पुलिस स्टेशन से फोन आया। इंस्पेक्टर, हेलो आयशा, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। आयशा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूं और मेरे पास बहुत अच्छा शौहर है। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, और तुम्हारा अच्छा शौहर हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूं, अपने शौहर को आकर ले जाओ, लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया है। आई बड़ी प्यारे शौहर वाली। एक गधा किसी घर की दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा था। वहां से एक बकरी गुजरी और उसने पूछा, गधे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। राणा गली में बैठा रो रहा था। दोस्त, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? राणा, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त, मेरा दादा मरा था, मैं तो तब भी नहीं रोया था और तू मुर्गी के मरने पर रो रहा है। राणा बोला, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। इकरा अपनी पड़ोसन से कह रही थी, तुम्हें पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? इकरा बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। पता है, शादी के बाद आधा कंबल बीवी को भी देना पड़ता है, ज्यादा नखरे करो तो पूरा छीन लेती हैं, कहती हैं मेरे पापा ने दिया है। राणे की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। राणा जोर जोर से रोने लग गया और डॉक्टर के पास जाकर बोला, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो टेस्ट की तैयारी करवा कर लाता। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो लड़के इसे छेड़ेंगे। पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला,
हम इसका नाम बाजी रखेगा। एक आदमी ससुराल से अपनी बीवी को लेने गया तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए। आदमी अपनी बीवी को लेकर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और तेरी माँ ने मुझे बस 100 रुपये दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था?